कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी केस में नई डेवलपमेंट सामने आई है। पुलिस ने 3 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया है। पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की ड्रग डीलर कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी का नेटवर्क किस तरह काम करता था, पाकिस्तान में किस तरह मंशियात की डिलीवरी होती थी और यूनिवर्सिटी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को किस तरह ये सप्लाई प्रोवाइड की जाती थी, पिंकी ब्रांड किस तरह काम करता था, ये सारी की सारी तफसीलात सामने आ गई है। और पिंकी के मोबाइल की जो कन्वर्सेशन लीक हुई है उसने तहलका मचा कर रख दिया है। बड़े बड़े लोग, ब्यूरोक्रेसी किस तरह पिंकी के मातहत काम करते थे, ये सारी तफसीलात हसास इदारों ने, पुलिस ने इकट्ठी कर ली है और पिंकी के ऊपर कत्ल का भी मुकदमा दर्ज है। ये सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। अब तक की जो अपडेट है उसके मुताबिक कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी जो कि मुनज़्ज़म नेटवर्क के जरिए, जिसके अंदर बाइकिया राइडर्स और ख़ास तौर पर फीमेल राइडर्स का भी एक नेटवर्क था, इसके पास ऐसे मुनज़्ज़म ग्रोह काम कर रहे थे जो एक शहर से दूसरे शहर तक मंशियात को लेकर जाते थे, एक सूबे से दूसरे सूबे तक मंशियात पहुंचाई जाती थी, जिसमें कोकेन, चर्स, अफ्यून, आप यू नेम इट, जो भी लेटेस्ट कैटेगरी की, जो प्रीमियम कैटेगरी की जो मंशियात होती थी वो कोकेन क्वीन जो पिंकी है सेल करती थी। और पिंकी ब्रांड पूरे पाकिस्तान में जाना माना ब्रांड है। जो लोग मंशियात या जो लोग ड्रग यूज़र हैं उनको पता है। और ये सारी की सारी तफसीलात पुलिस ने इकट्ठी कर ली हैं। और जब पिंकी की कन्वर्सेशन को देखा गया, मोबाइल फ़ोन को चेक किया गया, तो मालूम हुआ कि ब्यूरोक्रेसी, बड़े बड़े ऑफिसर्स कोकेन क्वीन के मातहत काम कर रहे थे। सिस्टम पिंकी को सपोर्ट कर रहा था। जब भी पिंकी के पूरे पाकिस्तान में हजारों की तादाद में वो क्लाइंट्स, कस्टमर्स हैं जो कि कॉलेज यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, और इन सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी गोइंग कस्टमर्स को जो ऑर्डर है वो बाइक या राइडर्स के ज़रिए दिया जाता था। वो एक शहर से दूसरे शहर में बाज़रिया बस सफ़र करने वाले मुसाफिरों की सूरत में दिया जाता था। ऑर्डर उनको डिलीवर किया जाता था और विद इन द सिटी राइडर्स हायर किए हुए थे, जिनमें मेल राइडर्स भी थे, फीमेल राइडर भी थे। और ये सारे के सारे ऑर्डर ऑनलाइन बुक किए जाते थे। आप तसव्वुर करें कि ये ड्रग की ई कॉमर्स चल रही थी, जिसमें ड्रग की सप्लाई एक फ़ोन कॉल के ऊपर पिंकी प्रोवाइड कर रही थी। और पिंकी के बारे में ये भी बताया गया जब मालूमात इकट्ठी हुई कि ये जब कसूर शहर से लाहौर और फिर लाहौर से कराची की तरफ ट्रैवल करती थी तो रास्ते में ट्रैफिक सिग्नल्स के ऊपर बैगिंग के लिए मौजूद लोगों में ये लाखों रुपए बांट देती थी। ये घर से बाहर निकलती थी तो फ़कीर फुकरा में ये 5-5, 10 हज़ार के नोट तो यूं पूरी की पूरी कापियां बांट देती थी। और इसका कहना ये होता था कि ये मैं चैरिटी के लिए ये सारे का सारा धंधा, ये सारे का सारा काम कर रही हूँ। और जो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक जो मालूमात जो इकट्ठी हुई है वो ये इकट्ठी हुई है कि इसका जो मुनज़्ज़म नेटवर्क है उसकी जो सरपरस्ती है वो करने वाले भी कोई आम लोग नहीं है। अगर पिंकी जिंदा रही, पिंकी का जो जिस्मानी रिमांड पुलिस ने हासिल किया है, इससे अगर पुलिस ने ये पता लगवा लिया कि कौन कौन इसके पीछे मौजूद हैं, कौन से बड़े हाथ अनमोल पिंकी की पुश्त पनाही कर रहे हैं, तो आप अयान अली केस को भूल जाएंगे। ये इससे बड़ा एक स्कैंडल होगा। और ये एक ऐसा केस है कि जिसने इस पूरे के पूरे सिनेरियो को यकसर बदल कर रख दिया है कि पिंकी कल अदालत में पेश होती हैं और जज औरत होने के नाते उनका जो जिस्मानी रिमांड है उसको मुस्तरद करता है। आज फिर दोबारा आईजी की डायरेक्शन पर पुलिस अपने सारे के सारे सबूत और वो सारे के सारे जो इल्ज़ामात हैं वो सारे की सारी जो फाइल है वो इकट्ठी करके जज के रूबरू हाजिर होती है कि हुजूर वाला करोड़ों रुपए की मंशियात इससे बरामद हुई है। और ये सारे के सारे इसके ऊपर इल्ज़ामात हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इसके ऊपर दर्जन के लगभग मुकदमात दर्ज हैं। पुलिस को ऑलरेडी मतलूब है, तो हमें इसका 15 दिन का, कुछ दिन का जिस्मानी रिमांड
रिमांड दें ताकि हम इसकी तफ्तीश करके मालूम कर सकें कि इसका जो मुनज़्ज़म नेटवर्क है ये किसकी पुष्टपनाही इसको हासिल है, कौन है इसके पीछे, इसके फाइनेंसर कौन है, और पिंकी के साथ काम करने वाले लोग इस वक्त अरबों खरबों पति हो चुके हैं। और ज़ाहिर मंशात है, ये अगर आधा किलो की मिकदार में भी हो तो इसकी मालियत करोड़ों में जाकर पड़ती है। सो ये सारे का सारा खोज इस वक्त पुलिस लगा रही है। और जिन लोगों ने, जिन पुलिस एहलकारों ने कल अनमोल पिंकी को अदालत के अंदर प्रोटोकॉल दिया कि बगैर हथकड़ी इतनी बड़ी मुलजिमा को, पाकिस्तान के सफ़े अव्वल की ड्रग डीलर को जिस तरह पेश किया गया, वो सिस्टम के मुंह पर तमाचा था। और उसने वाजे कर दिया कि यहाँ अमीर का कानून और है, गरीब का कानून और है, और यहाँ पर सिर्फ मुनासिब दाम दिया जाए तो आपको जो कानूनी राहदारियाँ हैं वहाँ भी इस तरह का प्रोटोकॉल मिल सकता है, हत्ता कि आपके ऊपर इल्ज़ामात की भरमार हो और आप जहर कातिल बेच रही हूँ, आपने पूरी की पूरी नस्ल को बर्बाद किया हुआ हो, आपने ये बेड़ा उठाया हुआ हो कि आपने पाकिस्तान को सरनगू करना है, पूरी की पूरी जनरेशन को तबाह बर्बाद करना है। और इस जहर कातिल को बेचने वाली जो ड्रग डीलर है, ये अगर जिंदा रहती है, पुलिस की अगर एक ऐसी JIT बनती है जिसमें हसास इदारे के लोग हों, IB के लोग हों, पुलिस के लोग हों, और वो एक पूरे के पूरे फेयर माहौल के अंदर एक, आप समझ लें कि बग़ैर किसी प्रेशर के अगर वो तहकीकात इकट्ठी कर लें तो ये पाकिस्तान का इस साल का सबसे बड़ा केस होगा। और हम जो ANF की कार्रवाइयों को देखते हैं, या हम फिर जो एंटी ड्रग जो हम एक्टिविटी देखते हैं, ये इस पूरे के पूरे सिस्टम की बहुत बड़ी जीत होगी। और पिंकी ने इतने बड़े बड़े चेहरों को बेनकाब करना है कि आप समझ लें कि हो सकता है कि आपके मुल्क में जो मंशियात फरोश हैं, जो मंशियात डीलर हैं, वो बड़े बड़े लोग गिरफ्तार हों कि जिनकी वजह से पूरे का पूरा मुआशरा और ये नस्ल तबाह हुई है। पाकिस्तान जिंदाबाद।